हेलो एंड वेलकम। आज टॉयज पिटारा की अवेंजर्स सीरीज में हम चेकआउट करेंगे सॉन्ग बर्ड एक्शन फिगर। दोस्तों ये मार्वल लेजेंड सीरीज की एक्शन फिगर है और इसकी क्वालिटी जो है वो मार्केट में अवेलेबल बाकी सभी लोकल एक्शन फिगर से ज़्यादा बेटर है। ऑल्सो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक्शन फिगर बिल्ड अ फिगर वेव का पार्ट है और इसके साथ एक्शन फिगर के साथ में हमें थानोस का एक ये हैंड भी मिलता है। तो जब हम मार्वल एक्शन फिगर्स की ये सारी एक्शन फिगर्स को कलेक्ट कर लेंगे जो कि है आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन स्पाइडर, प्रॉक्सिमा मून नाइट, टास्क मास्टर, मार्वल सॉन्ग बर्ड और सर्पेंट सोसाइटी, तो जब हम इन फिगर्स को कलेक्ट कर लेंगे तब हम थानोस की ये वाली एक्शन फिगर को बना पाएंगे। बॉक्स के बैक साइड में यहाँ पे मेलिसा गोल्ड यानी कि सॉन्ग बर्ड की अमेजिंग पिक्चर भी है और यहाँ पर उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ भी है। फ्रेंड्स, मार्वल फैंस के लिए सॉन्ग बर्ड कोई नया नाम नहीं है और जो लोग मेलिसा गोल्ड को जानते हैं वो इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि मेलिसा गोल्ड का चाइल्डहुड बड़ा ही टर्बुलेंट रहा था। तो ये है एक्शन फिगर बॉक्स से बाहर। मेलिसा गोल्ड ने अपने बहुत ही चैलेंजिंग चाइल्डहुड के कारण अपनी पर्सनालिटी को एकदम टफ कर लिया और अपनी पहचान मिमी के नाम से बनाई। तो चलिए अब हम मेलिसा गोल्ड यानी कि सॉन्ग बर्ड की इस एक्शन फिगर को डिटेल में चेक कर लेते हैं। तो मेलिसा गोल्ड का ये एक्शन फिगर इस तरीके से प्लास्टिक के फ्रेम में फिटेड है। फ्रंट पार्ट में एक्शन फिगर है और बैक साइड में ये हैं इसके विंग्स और फिगर के साथ ही जो थानोस का हैंड है, सबसे पहले इसी को चेक करते हैं। तो थानोस के हैंड को मैं लेकर आ गई हूँ बाहर। आप देख सकते हो ये थानोस का पर्पल कलर का हैंड है। यहाँ पर थानोस ने अपनी फिस्ट को क्लोज कर रखा है और इवन कि ये जो हैंड है इसमें भी बॉडी आर्टिकुलेशन दी गई है। यहाँ पर ये फिस्ट इस तरीके से चारों तरफ रोटेट हो सकती है। उसके अलावा एल्बो से भी थानोस अपने हैंड को आगे और पीछे मूव कर सकता है। फिर ये वाला पोर्शन भी चारों तरफ घूम सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है तो ऑब्वियसली जब ये हाथ थानोस की एक्शन फिगर में फिट हो जाएगा तो ये हाथ इस तरीके से 360 डिग्री में कंप्लीटली रोटेट भी हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, आई एम तो रियली वेरी एक्साइटेड टू कलेक्ट ऑल अदर एक्शन फिगर्स एज वेल, ताकि मैं थानोस की ये एक्शन फिगर को खुद बना पाऊँ। चलिए सॉन्ग बर्ड को आप चेक कर लेते हैं। सॉन्ग बर्ड को भी मैं आप फ्रेम से निकालने की कोशिश करती हूँ। फ्रेंड्स, ये फ्रेम जो है वो प्लास्टिक में फिट है बट बड़े ही अच्छे तरीके से ये फिटेड है। इस तरीके की फिटिंग से ये एश्योरेंस रहती है कि जो हमारी एक्शन फिगर है वो एकदम सेफ रहेगी और इसमें किसी भी तरीके के डैमेज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो सॉन्ग बर्ड एक्शन फिगर का लुक कुछ इस तरीके से है। ये 6 इंच एक्शन फिगर है। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले सॉन्ग बर्ड का हेयर स्टाइल देखें तो आप देख सकते हो ये मेजरली ब्लॉन्ड लुक में है। सॉन्ग बर्ड के ये फ्रंट हेयर बर्गेंडी कलर में है और बाकी पूरा ब्लॉन्ड लुक इसके हेयर में है। हेयर में हल्का सा वेव का इफेक्ट भी दिया है। बैक साइड में भी आप देख सकते हो कि हेयर थोड़े वेवी से ही दिखाए गए हैं। एंड इफ आई गिव यू अ क्लोजर लुक ऑफ द फेस ऑफ सॉन्ग बर्ड तो आप देख सकते हो कि इसका फेस कितना ज़्यादा नेचुरल लुकिंग है। आप देख सकते हो इसकी आईब्रोज की शेप, लुक एट हर आईज, बिल्कुल ग्रीन आईज कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। एंड हर लिप्स आर जस्ट परफेक्ट। नोज की शेप भी बिल्कुल ह्यूमन लाइक टच इस एक्शन फिगर में है। अब एक बार इस एक्शन फिगर के बाकी पार्ट्स को भी चेक कर लेते हैं। शोल्डर्स में आप देख सकते हो कि इसने यहाँ गार्ड्स डाले हुए हैं। यहाँ पर सॉन्ग बर्ड के हैं हैंड गार्ड्स और वेस्ट में भी सॉन्ग बर्ड ने पहनी हुई है अपनी प्रोटेक्टिव बेल्ट। सॉन्ग बर्ड की ये एक्शन फिगर 6 इंच एक्शन फिगर है। ये देखने में थोड़ी डेलिकेट लग सकती है बट दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग और वैसे भी अगर हम इसकी पेंट क्वालिटी और ओवरऑल फिनिश चेक करें तो वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। आप देख सकते हो कि हर एक डिटेलिंग पर बारीकी से ही काम किया गया है। मार्वल लेजेंड सीरीज ऐसे ही इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इनका प्राइस थोड़ा आपको ज़्यादा लग सकता है बट इनको खरीदना बिल्कुल वर्थ होता है। मोर ओवर इस एक्शन फिगर के साथ ये जो विंग्स मिलते हैं दीज आर ऑल्सो वेरी नाइस। दिस रियली एड्स वैल्यू टू दिस एक्शन फिगर। यहाँ पर आप देख सकते हो बैक में इस विंग को हम इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। एंड नाउ आई विल शो यू कि विंग्स के साथ ये एक्शन फिगर कितनी अमेजिंग लग रही है।
एंड दिस इज द लुक ऑफ सॉन्गबर्ड विथ हर विंग्स। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे बिल्कुल अभी अभी उड़ने को तैयार है। तो अब एक बार बॉक्स के बैक साइड में सॉन्गबर्ड की ये जो इमेज बनी हुई है, इसे एक्चुअल एक्शन फिगर से अगर हम मिला के देखते हैं तो ये काफी हद तक सिमिलर ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्चुअल वाली एक्शन फिगर में और ये पिक्चर में दोनों में ही एकदम एक जैसा हेयर स्टाइल है। मैंने एक्चुअल एक्शन फिगर को बिल्कुल इस इमेज की तरह ही स्टैंड करने की कोशिश की है। दोनों ने ही यहाँ शोल्डर गार्ड्स पहने हुए हैं, दोनों के हाथों में ही ये हैंड गार्ड्स हैं और दोनों ने ही बेल्ट डाली हुई है। तो बेसिकली केवल एक ही डिफरेंस यहाँ पर नजर आया कि ये जो पिक्चर वाली सॉन्गबर्ड है इसके कॉस्ट्यूम का कलर पर्पल है और हमारी ये जो एक्शन फिगर है इसका कॉस्ट्यूम कलर ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन में है। अब दोस्तों हमेशा की तरह मेलिसा गोल्ड यानी कि सॉन्गबर्ड की थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री समझ लेते हैं और फिर हम इस एक्शन फिगर में ये चेकआउट करेंगे कि इसके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स मूव हो सकते हैं। मार्वल कॉमिक्स में सॉन्गबर्ड की एंट्री 1979 में हुई थी और मेलिसा में शुरू से ही सुपरसोनिक स्क्रीम्स को प्रोड्यूस करने की पावर थी। स्क्रीमिंग मिमी अपने फ्रेंड अंगर द स्क्रीमर की डेथ होने की वजह से इतनी अपसेट हो गई थी कि वो 1 आवर तक स्क्रीम करती रही, जिससे उसकी वोकल कॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गई। मेलिसा की ओरिजिनल वोकल के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके गले में एक वोकल कॉर्ड इम्प्लांट की गई, जिसकी हेल्प से वो सुपरसोनिक साउंड के अलग अलग इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकती थी। इससे मिमी की पावर्स बहुत ही इन्हांस हो गई और अब मेलिसा सॉलिड साउंड एनर्जी आइटम्स भी प्रोड्यूस कर सकती थी। और इतना ही नहीं, मिमी अपने विंग्स भी प्रोड्यूस कर सकती है, जिसकी वजह से वो फ्लाई करती है। यहीं से स्क्रीमिंग मिमी ने अपना नाम सॉन्गबर्ड रखा और उसके ग्रुप मास्टर्स ऑफ इविल ने भी अपने ग्रुप का नाम थंडरबोल्ट्स रख लिया। बट सॉन्गबर्ड एंड रेस्ट थंडरबोल्ट्स वांटेड टू बिकम हीरोज और इसीलिए उन्होंने अपने ग्रुप लीडर ज़ीमो के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। इस तरीके से सॉन्गबर्ड एक विलन से सुपर हीरो बन गई। ऑलराइट, तो अब इस एक्शन फिगर की बॉडी आर्टिकुलेशन चेक कर लेते हैं। पहले मैं इसे नेक से यहाँ रोटेट करके देखती हूँ। मुझे ये इतना इजी नहीं लग रहा था, बट आप देख सकते हो कि ये इजीली अपने नेक को रोटेट कर पा रही है। मुझे लग रहा था कि इसके हेयर स्टाइल की वजह से ये नेक को नहीं घुमा पाएगी और इसके साथ ही मैंने नोटिस करा कि ये बड़ी इजीली अपने नेक को इस तरीके से नीचे झुका सकते हैं। ये फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि मैंने और किसी भी एक्शन फिगर में इस तरीके की नेक बेंडिंग एबिलिटी नहीं देखी। उसके अलावा ये लेफ्ट और राइट भी अपने नेक को इस तरीके से टिल्ट कर सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन पोजेस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अब चेक कर लेते हैं इसके हैंड की मूवमेंट। तो शोल्डर से भी अपने हाथों को चारों तरफ बड़ी इजीली मूव कर पा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जॉइंट है ये एल्बो वाला जॉइंट। यहाँ से ये अपने हाथ को आगे और पीछे इस तरीके से मोड़ सकती है। एल्बो जॉइंट में भी 360 डिग्री का रोटेशन पॉसिबल है। फिर आर्म गार्ड के ठीक नीचे ये रिस्ट वाला जॉइंट है। अपने रिस्ट को भी चारों ओर घुमा सकती है और इस तरीके से अपने पाम को आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ बैकवर्ड इस तरीके से मूव कर सकती है। तो यहाँ से इस तरीके से इस फिगर में एप क्रंच फॉरवर्ड और ये एप क्रंच बैकवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है। अब लेग की मूवमेंट चेक कर लेते हैं। तो ये हिप जॉइंट से इसको मूव करके देखते हैं। यहाँ से कंप्लीट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ये सेकंड जॉइंट है लेग में, यहाँ से ये चारों तरफ घूम सकता है। मूवमेंट अभी बिकॉज ये नया है तो थोड़ा सा मूवमेंट स्टिफ है, बट विद टाइम एंड यूज दिस विल बिकम वेरी वेरी स्मूथ। और इसके बाद यहाँ पर नी जॉइंट है। नी जॉइंट का यूज करके हम इसके रनिंग पोजेस बना सकते हैं। एंड लास्ट जॉइंट इज हियर, जिसमें कि शू और लेग अटैच है। शू की मूवमेंट अपवर्ड और फॉरवर्ड है हल्की सी। शू चारों तरफ मूव नहीं करता। काफ़ी सारी एक्शन फिगर में जो कि 6 इंचेस एक्शन फिगर है उसमें शू चारों तरफ मूव करता था।